ये 10 फुट का एक कमरा है। जब वॉशरूम जाना होता है, भाई भी यहाँ पे हैं, बाप भी है, तो कितना मुश्किल था। तब तो ये चार दीवारी भी नहीं हुई हुई थी और वॉशरूम की चारदीवारी नहीं थी, नहीं थी, ऐसे ही था बस। तो फिर हम लोगों ने खुलेआम ही वॉशरूम हो रहे हैं, बाप के सामने, भाइयों के सामने ही। हम लोग को फिर उनको बाहर निकालते थे, सामने थोड़ी करना था, फिर बाहर उन जाते थे, फिर बड़ी तंगी थी। जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये आप स्क्रीन पर दोबारा देखिए। ये वॉशरूम का ये जो अभी इन्होंने ये लकड़ी की कुछ दीवारें खड़ी की हैं कि किसी ने इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने ये बनाई हैं। ये कह रही है वॉशरूम का यहाँ पे पर्दा भी नहीं था। 6 लोग इस 10 फीट के इस कमरे में रहते थे, जिसमें इनके माँ बाप, इनके 2 भाई और ये 2 बहनें, और जिसमें वॉशरूम में जाना है बाकी सब लोग फिर बाहर जाते थे। और यहाँ पर वॉशरूम होता था जिस तरीके से आप जेल में जाएं या किसी थाने के हवालात में बंद हों, तो वो वहीं पर ही एक पेशाब करने की जगह होती है, वहीं पर ही आपने खाना पीना सोना होता है। तो ये गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं, ये इंतहाई निचले दर्जे की बात है। और यकीन कीजिए, ये देखें मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती हुई देखी है कि 2 बेटियां अपने बाप के मरने पर वीलॉग कर रही हैं, और जब वो बाप मर जाता है तो उसका अंगूठा जो है वो भी दिखाया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे लाइक करें, फॉलो करें, ऐसे करें। ये वो 2 खवातीन हैं, इनका नाम अमारा है और इनका नाम अमरीना है। लेकिन हमें तहकीक करने की आदत नहीं है, हमें पता नहीं है कि किसी भी हमारे इस तरह के लफ्ज़ों से, हमारी जजमेंट से, जो कि मिस जजमेंट है, किसी का दिल दुख सकता है। मैं इस वक्त इनके घर में मौजूद हूँ। ये एक छोटे से कमरे में रहती हैं और इसी कमरे के अहाते में ही इन्होंने एक बॉर्डर लाइन बनाकर एक वॉशरूम बनाया हुआ है। ये छतें देखें टूटने वाली हैं और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाएं। और इन्होंने उसके ऊपर से जो मिट्टी, सीमेंट, रेत गिरती है, उसको कवर करने के लिए इस छत के ऊपर, यकीन कीजिए, इन्होंने शीट लगाई हुई है। 2 भाई हैं इनके जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है। 9 नंबर ऐनक उनको लगी हुई है और वो देख भी नहीं सकते। रात के टाइम उनको जो है वो अंधराता हो जाता है, जिसे धराता बोलते हैं पंजाबी में। बाप बिस्तरे मर्ग पे था, वो पिछले 3 साल से फालिज था। उसको वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो उठ नहीं सकता था। इन्होंने अपनी शादियां नहीं की कि अगर हम अगले घर चली गई तो हमारे बाप को कौन संभालेगा। माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। 7 साल पहले माँ का इंतकाल हो गया। इन्होंने अपने बाप की दवाइयाँ, मेडिसिन और उसके इलाज के लिए वीलॉगिंग करने के लिए एक चैनल बना लिया। और उसके बाद 1 साल पहले इनको अर्निंग स्टार्ट हुई, और वो भी कितनी, 20,000, 25,000, जिसमें से 8-10 हज़ार की दवाइयाँ आ जाती हैं। भाइयों की मेंटली पोजीशन सही नहीं है, खुद ही बेचारी बाहर जाती हैं यूपीएस वाले के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास। अगर कोई ये एसी आप देख रहे हैं, एक इनके पास छोटी सी किसी ने गाड़ी दे दी है, वो वीलॉगिंग कर करके लोग जो है इनको पैसे देते हैं। किसी ने पैसे दिए, फर्श डलवा दिए, किसी ने ज़कात फितराना दिया तो ये छत डलवा ली। हमारे कुछ नाम नहाद ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि उनकी तहकीक ना होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में इन लोगों का जीना हराम हो गया। ये गली से निकलती हैं तो लोग इन्हें कहते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने अपने बाप के मरने पर वीलॉग कर लिया। लेकिन हकीकत ये है, वो सारा वीलॉग अमारा विद लाइफ के नाम से है। आप उसको देखिए, ये कितनी मासूम है। ये सूरह यासीन पढ़ रही हैं अपने बाप के पास बैठी हुई, और ये बता रही हैं कि हमारा बाप यूं कहता होता था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फालिज था, बोल नहीं सकता था, लेकिन इन पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगे हैं, ऐसा बेहिस और ऐसा बिला तहकीक इनके ऊपर जो है वो तज़िये किए गए हैं अपने बंद ठंडे कमरों में बैठकर कि तहकीक नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी वजह से जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी उंगलियां उठती हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आपने अपने बाप के मरने का वीलॉग बना दिया, उसके अंगूठे उठवाकर सब्सक्राइब कर रही हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, क्या कहना चाहेंगी आप? हमने उनका कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, उनकी फोती का व्लॉग वो नहीं था, वो उनके आखिरी लम्हात नहीं थे। उनके आखिरी लम्हात तो हमने दिखाए ही नहीं, बताए ही नहीं। तब तो हमारे कैमरे खुले ही नहीं थे, बंद थे। हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है अपने कंटेंट के लिए। इन्होंने गलत किसी ने एडिटिंग किया और सिर्फ उसी को देखा गया है। एक बार भी ये नहीं देखा गया कि हम लोग कैसे औरतें होकर सरवाइव कर रही हैं। हमारे बाबा जब ठीक होते थे तो वो कहते होते थे आप
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये कह रही थी कि आप ना लाइक और सब्सक्राइब बाबा कहते थे, फिर कहें अपने व्यूवर्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। वो पूछ रहे थे ये वालिद साहब कब से बीमार है और वालदा का कैसे इंतकाल हुआ था, ये स्टोरी मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने आए। वालदा हमारी शुगर की पेशेंट थी, उनके वो जो गुर्दों पे असर पड़ गई, शुगर गुर्दों में पड़ गया पानी, शुगर रहने लग गई हाई कुछ। फिर हम लोगों को इस घर की वजह से भी बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। हम लोग उनको ले गए उमर हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि इनके गुर्दों में चला गया पानी और ये इनकी शुगर इतनी हाई है ना कि हम इनके गुर्दे वाश नहीं कर सकते। इनको वैसे ही हाथ लगाया तो इनको कुछ हो जाएगा। वो कह रहे थे कोई मसनूई कोई चीज़ मशीन है उनके पास हैवी, जिसके साथ वो इनका पानी निकाल देंगे और ये ज़िंदगी के 4 साल और जी लेंगी। वो पैसे हमारे पास जो थे ना वो हमने इसको हिस्सा दे दिया। मैंने बाबा को फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा वो ना डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बेटा पैसे थे वो पे हुए ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ये 10 फुट का एक कमरा है, जब वॉशरूम जाना होता है भाई भी यहाँ पे हैं, बाप भी है, तो कितना मुश्किल था। तब तो ये 4 दीवारी भी नहीं हुई हुई थी और वॉशरूम की 4 दीवारी नहीं थी, नहीं थी, ऐसे ही था बस। तो फिर हम लोगों ने खुले आम ही वॉशरूम हो रहे हैं बाप के सामने, भाइयों के सामने। हम लोग को फिर उनको बाहर निकालते थे, सामने थोड़ी करना था, फिर बाहर उन जाते थे, फिर बड़ी तंगी थी। जी मैं ये चाहता हूँ कि ये आप स्क्रीन पर दोबारा देखिए, ये वॉशरूम का ये जो अभी इन्होंने ये लकड़ी की कुछ दीवारें खड़ी की हैं कि किसी ने इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने ये बनाई हैं। ये कह रही है वॉशरूम का यहाँ पे पर्दा भी नहीं था। 6 लोग इस 10 फीट के इस कमरे में रहते थे, जिसमें इनके माँ बाप, इनके 2 भाई और ये 2 बहनें, और जिसमें वॉशरूम में जाना है बाकी सब लोग फिर बाहर जाते थे। और यहाँ पर वॉशरूम होता था जिस तरीके से आप जेल में जाएं या किसी थाने के हवालात में बंद हों तो वो वहीं पर ही एक पेशाब करने की जगह होती है, वहीं पर ही आपने खाना पीना सोना होता है। तो ये गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं, ये इंतहाई निचले दर्जे की बात है। और यकीन कीजिए ये देखें मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और इनका ये कहना है कि माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने वो जो 6-6.5 लाख रुपया था जो इन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया था, वो 10 फुट के घर के लिए इन्होंने उनको दे दिया और माँ का इलाज नहीं करवाया, माँ मर गई। ये वालिद साहब जो है ये वीलॉगिंग में आपकी आते थे क्योंकि एक ही तो कमरा था। जहाँ पे लोग कह रहे हैं ना वो वाला क्लिप देखा, किसी ने एडिट किया वो, उसमें मैंने ये कहा हुआ है बाबा, जब मैं बाबा को खाना देने जाती थी ना, मैंने बाबा से कहना बाबा खा के बताएं कैसा बना है। तो बाबा ने ना एक बाइट खानी, कैसा बना है, अच्छा बना है। तो फिर मैंने बाबा से कहना चलो फिर ऐसे करो, लोगों को कहो वीडियो को लाइक करें, खाना अच्छा बना है। शादी क्यों नहीं की आप लोगों ने? इसका रिश्ता आया है न्यू ईयर पे, निकाह के लिए सब रेडी आए हैं वो लोग। इसने रास्ते से वापस कर रहे हैं कि मेरे बाबा कौन देखेगा उनको। वालिद साहब तो फालिज ज़दा थे, तो वो चल फिर भी नहीं सकते थे, तो वो वॉशरूम वो किस तरह करते थे? तो आपने क्या खिदमत की है उनकी, ये मैं भी समझना चाहता हूँ। हम चारों ने बहुत खिदमत की है, हालांकि वो नहीं सही है, फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बाबा के साथ किया। हम दोनों ने मिलके पैम्पर हर चीज़ करनी, उनको अपने हाथों से खिलाना, उनको नहलाना। हम लोग ये बातें करना नहीं चाहते क्योंकि कहते हैं नेकी सिर्फ अपने और खुदा दे विच रखो, तीसरे तक ना गाल पहुंचे। पैम्पर आप ही चेंज करती रही हैं? हाँ मैं चेंज करती रही हूँ खुद। फिर जन्नत कमाई है आपने। मैं पता है कैसे अपनी माँ को वॉशरूम करवाती थी, यहाँ पे ही, इधर मैं बैठी होती थी, इधर अम्मी, तो अम्मी को मैं शॉपर बिछा के देती थी, किसी शॉपर पे कर दो तो मैं उठा लेती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी कह रही जल्दी कर दो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने हाथ ऐसे आगे कर दिए, मैं कहा इस पे कर दो। यहाँ तक हम लोगों ने खिदमत की और हमें सुनने को क्या मिल रहा है कि ऐसी गंदी बेटियाँ अल्लाह ताला किसी को ना दे। हाँ जी वाकई अल्लाह ताला किसी को ना दे ऐसी बेटियाँ, सही कह रहे हैं आप। ये यकीन कीजिए ये तो इन्होंने जन्नत कमाई है और ये इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया है। ये इनको वक्त बताएगा कि अल्लाह ताला जब, अब ये बड़े बड़े खुश नसीब लोग होते हैं, ये बड़ी अता की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। ये अल्लाह जिन्हें अपना महबूब रखता है, ये अल्लाह उन्हें मौके देता है कि वो माँ बाप की खिदमतें करें। ये हर बंदे के नसीब में ये बात नहीं होती और हर बंदा ये साहिब नसीब नहीं होता। इसके अलावा कोई जरिया मुआश नहीं है, सिर्फ यही चलता है। सिर्फ हमें यहाँ से पेमेंट आती है। हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। ये जो भी अल्लाह ने किया है, हमें नहीं पता कि ये क्या हुआ है। हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। 3-4 हज़ार हम लोगों को व्यू आता था, उससे इतने पैसे नहीं आते थे। 10,000 व्यू हो जाता था। हाँ।
इससे ज़्यादा नहीं। पैसे जो आते हैं तो थे उससे क्या क्या करते थे? घर के हमारा राशन बिल राशन पापा की दवाई, भाई बीमार हो गया तो वो दवाई ले आए बस। और आप यकीन करें हमने 1 साल हो गया अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। हमें कोई बाजी ने अपने पुराने कपड़े दिए, वो ही हम लोगों ने पहने खुशी खुशी। कितने दिन खाने नहीं खाया आपने जब पैसे नहीं है? 3-4 दिन भूखे रहे हैं हम लोग। एवं नहीं अल्लाह ताला ने हम लोगों को, मैं यही तो हैरान होती हूँ कि ये कैसा जरिया है रिज़्क आने का। एसी ये चीजें जो बाकी हैं, ये जो दीवार गिरने वाली है, ये दरारें पड़ गई, ये किसने ठीक करवाई है? जो व्लॉग से हम लोगों को लोग देखते हैं ना, यूके से कुछ आपियाँ हमें देखती हैं, ये एसी हमें उन्होंने भेजा था क्योंकि हमें यहाँ पे सांस नहीं आता था। आप यहाँ पे घुटन है, बहुत घुटन है गाइस। यहाँ पे आप लोग इधर आए देखें, इतनी घुटन है आपको सांस नहीं आएगा। ये सांस हमें उन्होंने लेके दिया है, ये एसी नहीं है, ये हमारा सांस है। इसका बिल भी उन्होंने दिया। हम तो इतने जोगे हैं ही नहीं, हम तो अपने घर का राशन पूरा कर लें या बाप की दवाइयाँ या। और वो गाड़ी किसने दी है? वो भी एक आप ही हैं, उन्होंने हम लोगों को कहा था कि हमारे वो बाहर रहती हैं, बाहर के मुल्क में। पेपर उन्हीं के पास है, उन्होंने बस हमें चाबी दी हुई है उसकी कि आप लोग इसको सीखें, यूज़ करें, हर चीज़ करने खुद जाती हैं, चलो आसानी हो जाएगी। और वाकई हमें बड़ी आसानी हुई है। लोगों ने ये आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैंने तो सुना था लोग यतीम के सर पे हाथ रखते हैं। आप लोगों ने इतनी नफरत हमारे साथ की है, इतनी नफरत की है, हमारा आगे ही दिल टूटा हुआ था और इतना ज़्यादा आप सब ने मिल के हम लोगों का दिल तोड़ा है। बाकी हम कुछ नहीं इनको कहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे फिर भी। और आप ये जो कंटेंट क्रिएटर है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बगैर देखे किसी पे इल्ज़ाम ना लगाया करें, पहले देख लिया करें, पहले जड़ तक जाया करें चीज़ की, फिर उस पे वीडियोस आप लोग बनाया करें। ये पहले मिस्कीन थी, अब यतीम भी हैं। और यतीम और मस्कीन के सर पर हाथ रखने वाला, खास तौर पर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में हैं, शहादत की उंगली और बड़ी उंगली। अगर इनकी कोई आप माली मुआवनत करना चाहते हैं तो आप कर दें। मैं बड़े बड़े साफ दिल से और बड़ी अच्छी नीयत से ये कह रहा हूँ। और अगर आप इनकी ये मदद नहीं कर सकते, अमारा विद लाइफ के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है, आप देखेंगे तो ये डिजर्विंग लोग हैं। इनके सर पे माँ का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है। ये कम से कम जो अर्निंग आएगी उससे ये अपना घर जो है वो ठीक कर लेंगे या अपने भाइयों का इलाज करवा लेंगे। आप इनके चैनल को हमारा विद लाइफ को सब्सक्राइब कर दें, यही आपकी तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा। ये जो लोग कहते हैं कि फैमिली कंटेंट बंद कराएं, फैमिली व्लॉगिंग बंद करवाएं, आप लोगों के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। हमारे से ही तो आप अपना कंटेंट निकालते हैं। अगर हमारी फैमिली व्लॉगिंग बंद हो जाती है तो आप लोग किधर से कैश करेंगे? माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बाप बिस्तरे मर्ग पर मर गया, भाई जो हैं उनको 9 नंबरों की ऐनकें लगी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी इतना जजमेंटल हो सके। और इनका ये कहना है कि हमने अपने बाप की जो मैयत है उसको कैश नहीं करवाया, आप लोगों ने कैश करवाया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए DD पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।